लेता हूँ। सो यहाँ पे ले लेते हैं हम W3 स्कूल एंड W3 स्कूल में जाके हम देखते हैं लिस्ट। अब HTML में लिस्ट भी एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज वो चीज़ हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। अगर हमें कुछ मेन्यू दिखाना है या फिर हमें ऑप्शंस दिखाना है तो हम यूज़ करते हैं लिस्ट। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाला दे रहा हूँ। यही दो चीज़ें जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इनमें से आपने कितना देख लिया? HTML का ये पूरा कंप्लीट हो गया क्या? एंटिटीज वगैरह तक पहुंचे हो आप? हेलो? हेलो? यस सर। हाँ, तो आपने एंटिटी तक पहुंचे हो? कहाँ तक पढ़ाई है? नहीं सर, आपने बोला था इसके बाद का आप पढ़ाओगे। बाकी सब तो इजी था उसमें। सीएसएस वगैरह वो बोले थे आप पढ़ाओगे। हाँ, CSS में पढ़ाऊंगा, ऑफ कोर्स CSS में पढ़ाऊंगा। बट आपने कितनी चीजें यहाँ पे देखी फिर? इसमें कितना कहाँ तक आए? फॉर्म देखा पता क्या? नहीं। नहीं। ओके, ठीक है। सो आज हम लिस्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड द फॉर्म वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाइट है तो मैं दो टॉपिक्स को मैं कवर अप करूंगा। सो फर्स्ट वन इज अ हाँ। लिस्ट टॉपिक। ठीक है, तो एक एक्टिव रहो, जो मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर दो। मेरे को पता होना चाहिए कि तुम लोग लाइव हो करके। तो फर्स्ट यस इज सर। हाँ, चलेगा। सो फर्स्ट इज नथिंग बट HTML लिस्ट वाला। अब लिस्ट क्यों यूज करते हैं? कि बहुत सारे आइटम दिखाना है। इवन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे उसने HTML ट्यूटोरियल्स के नीचे में ये देखो, ये क्या है? ये सारी लिस्ट है। इस चीज को भी लिस्ट बोला जाता है। अब इसमें ऑर्डर नहीं है तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। इसमें ऑर्डर्ड होता है 1 2 3 4 ऐसा लिखा होता है तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाती है। तो HTML में भी होता है, दो टाइप की लिस्ट आती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे ये जो है इनको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोला जाएगा, जिसमें आपको बुलेट पॉइंट्स दिखते हैं। और यहाँ पे जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मीनिंग ये देखो 1 2 3 4 सिक्वेंशियली आएगा। वो हो सकता है ABC भी हो, वो हो सकता है रेमन टाइम न्यू रोमन रोमन में भी हो सकता है। तो मतलब जहाँ पे नंबर से या फिर सिक्वेंस है वो ऑर्डर्ड कहलाएंगे, और जिसमें सिक्वेंस नहीं है उनको अनऑर्डर्ड बोलेंगे। अब ये बनाते कैसे? बहुत ईजी है, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ। अब आपको रन करना आ गया, आप कैसे कोड कर सकते हो वो पता चल गया, तो मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसको आप एज अ प्रैक्टिकल आप उसको करके देखोगे। जब भी आपको लिस्ट बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, आपको कुछ टैग्स को याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट UL। UL क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL का मतलब U का मीनिंग अनऑर्डर्ड एंड L का मीनिंग लिस्ट। फिर उसके अंदर आता है LI। तो LI का मीनिंग क्या है? लिस्ट आइटम। मतलब उस लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ आइटम्स रखने रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो UL दिया है एंड उसके अंदर आइटम्स क्या क्या है? कॉफी है, टी है एंड द मिल्क है। इसको सीधा सीधा ट्राई इट योरसेल्फ, कोई नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ट्राई इट योरसेल्फ करो और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बढ़िया, अब ये तो समझ गया। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या रहेगा? नंबरिंग रहेंगी। लाइक ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है? OL लिखना है, बाकी आइटम्स के लिए तो वही है, LI इज अ लिस्ट आइटम। यहाँ पे भी हम ट्राई इट कर देते हैं और देखिए 1 2 3 आया, क्योंकि डिफॉल्ट में जो होता है वो नंबरिंग एज अ सिक्वेंस होता है। बट इस चीज को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी हम देखेंगे। तीसरी टाइप की जो चीज होती है जो लिस्ट में, उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहाँ यूज होती है? एग्जाम्पल के लिए यहीं पे है। HTML एक हेडिंग लिखा है और उसके नीचे में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। इस तरीके का चीज भी करना है तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि कॉफी, और कॉफी के नीचे में थोड़ा स्पेस देके अगर आपको लिखना है ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो आप ये चीज डिस्क्रिप्शन लिस्ट से भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है DL एंड नीचे में यूज होता है DT, दैट इज कॉल्ड एज डेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डेटा या फिर आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्शन टर्म्स। तो दिस इज नथिंग बट अ डिस्क्रिप्शन टर्म, या फिर आप टाइटल भी समझ सकते हो इस चीज को। और सेकंड होता है डिस्क्रिप्शन, लाइक उसका थोड़ा सा फुल एक्सप्लेनेशन ही डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो। तो TD इज अ डिस्क्रिप्शन टाइटल समझ लो और TD इज अ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स समझ लो। सही है, इसको भी रन करके मैं दिखा देता हूँ। यू कैन सी कॉपी और थोड़ा टैब मार के नीचे में डेटा लिखा हुआ है। जरूरी नहीं कि आप 2 3 ही वर्ड लिखो, आप बहुत ज्यादा भी लिख सकते हो। इट्स लाइक अ डेफिनेशन टाइप, समझ लो। अब ये हो गए हमारे सारे के सारे लिस्ट के टाइप, और ये हो गए हमारे कुल मिला के इतने टैग्स। UL इज नथिंग बट unordered list. OL is nothing but a ordered list. LI is nothing but a list item.
DL इज नथिंग बट अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT इज नथिंग बट अ डिस्क्रिप्शन टाइटल समझ लीजिए, या टर्म्स बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है। DD इज नथिंग बट अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो, थोड़ा ज्यादा लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। तो इस तरीके से इतने ही टैग है। अब इसमें क्या डिफिकल्टीज जाती है वो समझते हैं। लिस्ट नॉर्मल लिस्ट नहीं चाहिए रहती, हमें चाहिए रहती नेस्टेड लिस्ट। अब इसका एग्जांपल आपके नजरों के सामने है, कौन सा, ये यहाँ पे देखिए, ये एक ब्रॉड लिस्ट है। इस एक बड़ी लिस्ट के एक आइटम के अंदर ये सारे आइटम्स हैं। HTML ट्यूटोरियल्स के अंडर में ये आइटम्स आ रहे हैं, और इन आइटम्स के अंदर भी इनसाइड एक नेस्टेड आइटम्स है। लाइक HTML लिस्ट के अंदर देखिए 1 2 3 4 लिस्ट है। इस चीज को हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। जब आप लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल देते हो, उन चीजों को हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ये है थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है, बाकी चीजें इजी है। अब ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड दोनों को पहले पहले अच्छे से देखेंगे, फिर नेस्टेड वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड वाला अनऑर्डर्ड में जाता हूँ। सो ऑर्डर्ड में ये वाला तो देख लिया, बेसिक वाला। अब इसमें भी टाइप होते हैं। डिफॉल्ट में आपको जो मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज योर डिफॉल्ट, नहीं ये नहीं है, कहाँ गया, दिस इज योर डिफॉल्ट, लाइक राउंड सा फील्ड वाला राउंड डॉट दिखता है, या फिर बुलेट बोल सकते हो। तो आपके पास और भी टाइप्स है, लाइक डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है और नन है। इतने आपके पास टाइप है। अब इनको यूज कैसे करें? सिंपल है बहुत। बस आप लिख दो स्टाइल, और उसके अंदर लिख दो लिस्ट स्टाइल टाइप। क्या लिख दो? लिस्ट स्टाइल टाइप, और कोलन करके लिख दो डिस्क। डिस्क इज नथिंग बट अ नॉर्मल वाला चीज। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए यार सर्कल। तो सर्कल देख लेते हैं कि सर्कल कैसे दिखता है। डिस्क तो देख लिया। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, और डिस्क की जगह पे मैं लिख देता हूँ सर्कल, और यहाँ पे रन करता हूँ। यू कैन से दिस इज माई सर्कल थिंग। मतलब आप उस बुलेट पॉइंट को चेंज भी कर सकते हो। ये जो ये है ना, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर, तो ऑफकोर्स बात है, ये स्क्वायर जैसा नजर आएगा। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको हटाते हैं सर्कल को, एंड इसको ऐड कर देते हैं स्क्वायर में, एंड रन, एंड यू कैन सी देयर इज अ स्क्वायर। लास्ट वन इज नन। नन मतलब नहीं चाहिए। जैसे इसमें भी लिस्ट है, बट देयर इज अ नो बुलेट आइकॉन। तो आप नन लिख दीजिए, आपका कोई भी सिंबल वहां पे नहीं आएगा। चलते हैं और यहाँ पे भी ऐड करके देख लेते हैं। स्क्वायर के आगे ये कर दिया, और ये आ गया। यू कैन सी देयर इज अ नो बुलेट पॉइंट्स नाउ। तो इस तरीके से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड। ये अनऑर्डर्ड का था, इसमें इतनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स आ सकते हैं, अल्फाबेट्स आ सकते हैं कैपिटल वाले, स्मॉल लेटर्स आ सकते हैं, टाइम न्यू रोमन आप ट्राई आउट कर सकते हो, कैपिटल लेटर, टाइम न्यू रोमन, स्मॉल लेटर्स। अब ये चीज कैसे करेंगे? सो इसको भी ट्राई इट योरसेल्फ, इधर ही कर लीजिए तो अच्छा है। बट ट्राई आउट की आप असाइनमेंट करो। असाइनमेंट से आपको बेसिकली टाइप करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा कस्टम वाला सीन रहेगा, तो वो काफी अच्छा होगा। सो टाइप इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो इसलिए देखो 1 2 3 4 आया है। मैं टाइप में डाल देता हूँ सपोज 5, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 5। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टाइप इज अ 5। नहीं, स्टार्ट विथ 5 होता है। वेट अ सेकेंड, देयर इज समथिंग, स्टार्ट, सॉरी मेरा गलत था, दैट इज स्टार्ट विथ। सो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। सो नंबर डालोगे तो नंबर ही प्रिंट होगा। सो दिस इज अ 1, बट मुझे स्टार्ट करना है 50 से, तो ये 50 से चालू होगा। 50 50 50 51 52। तो इस तरीके से चलता है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको करना है, आपका नंबर नहीं चाहिए, आपको आपको अल्फाबेट्स चाहिए। सो A B C ऐसा चाहिए, तो आप नंबर को हटा दो, उसके जगह पे A लिख दो या B लिख दो, जो भी लिख दो, उसके हिसाब से चालू होगा। अब ये स्टार्ट विथ थर्ड बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या कर दिया, थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट किया। 50 तो नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास 25 कैरेक्टर्स ही है। तो मैंने क्या कर दिया, 3 से, मतलब थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करो, वो आगे लेके जाएगा स्टार्ट में। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट में स्मॉल लेटर से, फिर टाइम न्यू रोमन है। कैपिटल में वाले टाइम न्यू रोमन चाहिए तो आप कैपिटल आई यूज कर लो। स्मॉल वाला टाइम न्यू रोमन चाहिए तो आप स्मॉल आई यूज कर लो, तो आपका टाइम न्यू रोमन आ जाएगा। इसको रन कर करके देख लेना। उसका स्टार्ट विथ तो बता दिया मैंने। नेस्टेड, हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, नेस्टेड वाले की, बिकॉज ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ये नॉर्मल सा लिस्ट है, जिसमें हमारा क्या है, 1 टू कॉफी, 2 फॉर टी, एंड टी में दो चीजें हैं, ग्रीन सॉरी ब्लैक टी एंड द ग्रीन टी। मिल्क में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मिल्क मिल्क होता है। बट हॉट मिल्क एंड कोल्ड मिल्क रख सकते थे। चलो ये चीज कर ही लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनाया, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या लिया है, ओ एल इज नथिंग बट ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। उसके अंदर 3 आइटम है, मेन मेन 3 आइटम कौन से, कॉफी, टी, मिल्क। टी में देखिए, टी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। टी का जो लिस्ट आइटम था वो यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है।
और उसी के अंदर में हमने 2 आइटम एक्स्ट्रा ऐड किए। सेम चीज़ मुझे मिल्क के लिए करना है, तो मैं यहाँ से इस चीज़ को करता हूँ कॉपी। मिल्क के ये जो एल-आई आइटम है, इसको मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया और फिर मैं सिंपली यहाँ पे ओएल को फिर से ओपन एंड क्लोज। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ओएल के अंदर मैं ओएल ही यूज कर सकता हूँ क्या, या मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज कर सकता हूँ? कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल चलेगा, वैसे भी एचटीएमएल तो कंसिडर करता है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक टी वगैरह तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हॉट एंड कोल्ड। आमंड मिल्क। हाँ, कुछ भी डालो जो पसंद है वो डाल सकती है। ठीक है, कोल्ड मिल्क एंड द हॉट मिल्क। ठीक है, सो हॉट टी हो गया यहाँ पे, सो दिस इज मिल्क। ठीक है, सो इसको सेव नहीं कर सकता हूँ मैं, सॉरी, एंड रन। यू कैन सी, सो मिल्क के अंदर भी एडिशनल आइटम आ गए। इस बार हमने नंबर वाला नहीं लिया है, अनऑर्डर्ड लिया है, तो इस तरीके से होगा। अब ये मैंने नेस्टेड क्यों बताया, बिकॉज अभी मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ। सो अगर आप एचटीएमएल के नेक्स्ट वाले असाइनमेंट अगर आप देखोगे, सो कहाँ गए हमारे क्लासरूम। होपफुली क्लासरूम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपलोड तो किया था। सो लिस्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ है। सो यू कैन सी यहाँ पे 2 ही आपको असाइनमेंट्स में है। सो देयर इज अ लिस्ट। ओके, ये अननोन ड्राइव अननोन फाइल्स हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं ड्राइव का जो लिंक शेयर किया है उसी के अंदर असाइनमेंट्स है। ठीक है, सो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ऑल नोट्स, देन देयर इज अ एचटीएमएल, देयर इज अ असाइनमेंट एंड देयर इज अ लिस्ट असाइनमेंट। ओके, सो ये है आपके असाइनमेंट। इनको आप अच्छे से देखो और अंदाजा लगाओ कि ये किस तरीके से हुआ होगा। दिस इज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट विद द सर्कल, नहीं, दिस इज अ डिस्क, राइट, दिस इज अ डिस्क एंड दिस इज अ सर्कल। ठीक है, ये नीचे वाला सर्कल वाला पोर्शन है और ये वाला जो है ये आपका डिस्क है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नेस्टेड वाला सीन। देन उसके बाद ये वाला देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो नेस्टेड का थिंग। ये आपका हो गया डिस्क वाला, ये आपका हो गया सर्कल वाला, और उसके अंदर आपको दिख रहा है स्क्वायर वाला। ठीक है, यहाँ पे लिंक भी होनी चाहिए, तो याद रखिए हाइपर लिंक आप एंकर टैग से डाल सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। बढ़िया, तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, ये दोनों टफ है, बाकी तो फिर नॉर्मल है। ओके, यहाँ पे एक चीज मुझे दिखा, दिस इज अ लाइन, तो आप ये लाइन कैसे खींचोगे, पेंसिल तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे खींचेंगे? तो एकदम सिंपल टैग है, दैट इज कॉल्ड एज अ एचआर टैग, दैट इज हॉरिजॉन्टल रो। अगर आपको कहीं पे खींचना है लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एचआर एंड दैट्स इट। एचआर लिखने से आपको एक लाइन प्रोड्यूस होंगे, यू कैन सी देयर इज अ टाइनी लाइन। तो ऐसा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ चीज दिख रही है, आप ट्राई आउट करो कि आप इस चीज को गूगल करके ढूंढो, क्योंकि ये बेसिकली फ्रंट एंड है, और फ्रंट एंड एचटीएमएल ये बहुत इजी चीज है किसी चीज को भी सीखने के लिए। यू कैन सी देर इज ऑल्सो अ वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन किसी टैग से नहीं आई है, सो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। लाइक क्या लिखा है, होम, अबाउट अस वगैरह लिखना है मुझे इस लाइन के नीचे, एचआर के नीचे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होम। देन नॉर्मली अपने कीबोर्ड में ही होता है, ठीक है, आपका वर्टिकल के लिए आपके पास कीबोर्ड में ही है। अबाउट अस भी लिख देता हूँ, अबाउट अस। ठीक है, और भी डालना है तो डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट। इस तरीके से आप कर सकते हो, और यू कैन सी देर इज दिस। और इसको अगर ब्लू करना है तो कलर कैसे दे सर, देर इज अ एंकर टैग। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली एंकर टैग दिया है, कोई एडिशनली उन्होंने कोई ये नहीं दिया है, क्या बोलते हैं उसको, स्टाइलिंग नहीं दिया है, सीएसएस नहीं है, वो सिंपली एक एंकर टैग यूज किया है, जिसमें आपको एक यूज करना पड़ता है href एंड डबल कोट्स, दैट्स इट। इसके अंदर आप हैश डाल दीजिए, दैट इज बेटर। एंड नाउ रन, यू कैन सी दिस इज अ ब्लू कलर, बिकॉज ऑफ एंकर टैग में ही खुद में होता है कि अगर आप किसी भी वर्ड पे एंकर टैग लगाते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो होपफुली आपने ये एचटीएमएल के टैग्स में पढ़ लिया होगा, बिकॉज दिस इज अ बेसिक थिंग। बट नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे अभी ध्यान दो, मैं अभी ही बता देता हूँ। एंकर टैग बेसिकली इसलिए यूज होता है लिंकिंग पर्पस के लिए, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना है, मतलब इसके ऊपर क्लिक किया तो वो कहीं दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से मेरी खुद की पर्सनल कंपनी की वेबसाइट पे जंप कर जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हैश को हटाऊंगा ऑफकोर्स, और यहाँ पे लिखूंगा टेक्नो क्रैट .astrisc, पूरा लिंक देना पड़ेगा मुझे, .in। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया।
अब देखते चेकआउट करते इसको, करते हैं हम रन। एंड ये किसके ऊपर लगाया हूँ मैंने, अबाउट अस पे। नाउ मैं क्लिक किया, यू कैन सी। अब ऑफ कोर्स बात है, ये मैं इंटरनल सर्वर पे कर रहा हूँ तो ये इसलिए नहीं जाने देगा, बट अगर आप नोटपैड में करोगे तो ऑफ कोर्स ये कोड से वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये मैंने नोटपैड ओपन किया, कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, सेव करता हूँ, एंड इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। सो वेयर इज अ कॉपी पाथ, यहाँ पे आते हैं हम लोग, और क्यों ना हम डायरेक्टली इसको रन करके देखें। सो देयर इज दिस एंड अबाउट अस। अहो, सो मेरे लिंक में ही कुछ प्रॉब्लम है मतलब। तो एक काम करता हूँ मैं, टेक्नोक्रेट का लिंक मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, एंड वही लिंक को मैं, ओके दिस इज माय लिंक, सो कॉपी एंड गो टू द ये वाला पार्ट, एंड एचरेफ के अंदर मैं ये लिंक को ऐड कर दिया। तो इट्स लाइक ट्रिगरिंग थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ इसमें और जस्ट रिफ्रेश, एंड फिर से मैं अबाउट अस वाली इसके ऊपर क्लिक किया, एंड नाउ इट्स ओपनिंग माय पेज। समझ में आया? तो आप एंकर टैग से आप कोई भी पेज को ओपन करवा सकते हो। जस्ट एचरेफ में आप लिख दो आपको कौन सा पेज ओपन कर रहा है, वो जस्ट आप एचरेफ में रेफरेंस डाल दो। तो ये बस था बेसिकली लिस्ट का। तो ये समझ में आया है, तो हम इसके बाद वाला करेंगे। काफी गर्मी हो रही है। हाँ जी, इतना समझा है। यस सर। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। पक्का पक्का? ओके, 2 मिनट। अभी हम पढ़ने वाले फॉर्म कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वापस हमारा W3 स्कूल। तो आज हम पढ़ने वाले फॉर्म। अभी तक जितना पोर्शन था वो बेसिक बेसिक था। दिस इज ऑल्सो बेसिक, HTML इतना कोई भारी चीज नहीं है। बट ये वाला टॉपिक खत्म होने के बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे हमारा CSS जो रहेगा 1 to 2 days हम कवर अप करेंगे CSS, और दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा हम डिजाइनिंग पे नहीं फोकस करेंगे, बट हाँ, आप CSS में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, HTML के सारे टैग जितना अच्छे से देखो उतना अच्छा होता है, ठीक है। बट ये चीज वो नहीं है कि मैं चम्मच लेके आपको पीछे भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखो, जो नहीं समझे वो मेरे को पूछ लो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मैं अभी फॉर्म क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद का जितना भी चीजें पढ़ाऊंगा उसमें मैं हमेशा और हमेशा हर दिन HTML का फॉर्म ही बनाऊंगा, 101%। तो इसीलिए इस चीज को बहुत अच्छे से देखो, ये डे टू डे लाइफ का सीन है। तो यहाँ पे चलते हैं और हम स्टार्ट करते विद द फॉर्म। अब किसी भी वेबसाइट में फॉर्म की क्या जरूरत होती है, आप बता सकते हो? वाई वी नीड फॉर्म? हाँ जी, क्यों? रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हाँ, बट क्यों जरूरत है? विदाउट रजिस्ट्रेशन तो दे दो ना यार, आप डेटा लेने आए हो। क्यों मांगती है कंपनीज आपका डेटा? वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसको पता चल गया कि आप कौन हो, तो क्या ही करेगा उस चीज से? क्या मेन क्या है, क्यों चाहिए उनको डेटा आपका? वेरिफिकेशन ठीक है, इज अ फिर पार्ट आपको ऑफ द। उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजेगा। हाँ, वो क्या कर सकता है, उस चीज का यूज करके उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, ठीक है। अब कंपनी डेटा जो लेती है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं लेती है, कंपनी अपने फायदे के लिए एज वेल एज द कस्टमर प्रॉफिट के लिए दोनों तरीके से डेटा लेती है। अब ये डेटा कहाँ कहाँ यूज होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए कि यार यूजर से ये डेटा ले रहे हैं, इस डेटा का हम क्या क्या यूज करेंगे, कैसा कैसा यूज रहेगा, वो बताने के लिए। सेकेंड चीज, यूजर का डेटा है तो हम प्रॉपरली उसको क्या चाहिए वो चीज हम दे सकते हैं, ये होता है डेटा के थ्रू। अब ये डेटा हमें कहीं तो रखना है, तो सीधी बात है, मुझे लगेगा एक फॉर्म जिसके अंदर मैं यूजर की डिटेल्स ले सकूं। जैसे कि अभी हमने इंटर्नशिप का फॉर्म बनाया है, उसमें से डेटा जो है वो एक्सेल शीट में आ रहा है, एज वेल एज द डेटाबेस में भी सेव हो रहा है। अब ये जो डेटा है वो फॉर्म से ही आता है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारा सब है फॉर्म, ठीक है। चलो, अब ये फॉर्म तो समझ गया कि क्यों जरूरत है, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और क्यों ना हम फॉर्म के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो यहाँ चलते, इसको करते और एक्चुअल कोडिंग वाले सीन पे आते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट फॉर्म टैग होता है, तो मतलब यहाँ पे जो भी चीज है,
वो सारी चीजें फॉर्म टैग के अंदर लिखी जाएंगी। फॉर्म टैग जो है वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। कुछ कुछ भूल जाते हैं बॉडी लिखना और डायरेक्टली फॉर्म लिखना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप पहले बॉडी लिखोगे और उसके अंदर आप फॉर्म बनाओगे। फॉर्म के अंदर हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो इनपुट टैग यूज करते हैं। चलिए इस चीज को मुझे प्रैक्टिकली दिखाना है। सो मैं इस चीज को यहाँ से कॉपी करता हूँ। मेरे VS कोड में आ जाते हैं जिसमें मैंने लिस्ट वाला कोड किया था, एंड बॉडी वाले में जितना भी कुछ डेटा है सो मैं सिंपली सारी चीज़ों को कर दूंगा, हटा दूंगा, वैनिश। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो इट्स इनफ। सो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये वाला पार्ट। फर्स्ट एंड फर्स्ट मुझे लेबल्स नहीं चाहिए, अभी मैं लेबल्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से लेबल हटा रहा हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 टैग छोड़े हैं। फर्स्ट टैग इज अ फॉर्म टैग, ठीक है। फर्स्ट टैग इज अ फॉर्म टैग, इज अ फॉर्म ओपनिंग एंड द क्लोजिंग टैग। इट्स अ एक्सटर्नल क्लोजिंग टैग, मैंने इसके बारे में बताया हूँ। एक सेल्फ क्लोजिंग होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अब इस टैग को हम पेरेंट टैग बोलेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस टैग के अंदर और भी टैग्स है। तो दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट टैग एंड दिस इज कॉल्ड एज चाइल्ड टैग। चाइल्ड में हमने इनपुट टैग लिया है और इनपुट टैग में हमने टाइप के अंदर लिखा है टेक्स्ट। बाकी चीजें हमारे फिलहाल के लिए कुछ काम की है नहीं, तो मैं ये चीजें हटा रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट रखा है। इन चीजों को एट्रीब्यूट बोला जाता है। लाइक टैग के अंदर जो एक्शन है, लाइक टाइप है, इनको हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। सो मैंने मोस्ट ऑफ टैग्स के अंदर से सिर्फ टाइप रखा है और इनपुट टाइप जहां सबमिट लिखा है उसमें मैंने वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट रन दिया है। बाकी चीजें सेम। अब इस चीज को मैं कॉपी पाथ करता हूँ या फिर रन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके हम एक बार रन करके टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं दिया और यहाँ पे रन किया। यू कैन सी जहां पे मैंने टाइप इक्वल्स टू, ये साइड बाय साइड दिखा देता हूं मैं। वेट सेकेंड। ओके, सो साइड बाय साइड दिखाने की कोशिश। सो जहां पे भी मैंने इनपुट टाइप के अंदर क्या लिखा है, टेक्स्ट, वहां पे मुझे टेक्स्ट एडिटर मिला है जिसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। जहां मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट लिखा है तो मुझे एक सबमिट बटन मिली है और सबमिट बटन पे सबमिट ही लिखा हुआ है। यहाँ पे इस वैल्यू में अगर मैं लिख दूंगा गो, तो आप देखिए बटन के ऊपर गो लिख के आएगा। सो सिंपली रिफ्रेश एंड यू कैन सी बटन के ऊपर अभी गो लिख के आ रहा है। डिफॉल्ट में अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो तो भी उस बटन के ऊपर सबमिट लिख के आएगा, बिकॉज दैट इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट सबमिट बटन। यू कैन सी देयर इज अ रिटन एज अ सबमिट। तो याद रखिए, बटन के अंदर अगर आप सबमिट बटन बना रहे हो तो उसके अंदर वैल्यू देके आप अपने मन चाहा नाम उस बटन को दे सकते हैं। समझ में? लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक। क्लिक इज अ बटन नेम, तो बटन के ऊपर लिख के आ जाएगा क्लिक। लॉगिन लिखना है तो आप लॉगिन लिख सकते हो। ओके सर, ये तो हमें समझ में आ गया। सेकेंड चीज, टाइप के अंदर आप जो लिखोगे वो चीज आपको मिलेगी। सर मतलब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, मुझे इसलिए टेक्स्ट एडिटर मिला है। अगर मैं यहाँ पे रेडियो लिखूंगा, यू कैन सी फर्स्ट वाले को टेक्स्ट छोड़ा और सेकंड वाले को रेडियो लिखा, तो यू कैन सी रिफ्रेश करने पे ये रेडियो बटन है। अब रेडियो बटन कहाँ पे देखिए हमने, मेल फीमेल वाले सीन में जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने के लिए, वहां पे हम रेडियो बटन यूज करते हैं। तो मतलब सिंपल सीन है, जो भी आप टाइप के अंदर टाइप करोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी। लाइक अगर मुझे चेक बॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिख दूंगा चेक बॉक्स, सेव करूंगा, रन करूंगा और मुझे दिख जाएगा कि मेरे को चेक बॉक्स मिल चुका है। तो सिंपली अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे सारे टाइप की चीजें हैं जो फॉर्म में यूज होती है। बस आपको उसका टाइप लिखना है। सर क्या क्या है? कंट्रोल स्पेस करो, डिलीट मार दो, कंट्रोल स्पेस करो, आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पासवर्ड, रेंज, कलर। कलर इज ऑल्सो गुड थिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। सो कलर मजा आती है। सेव करते हैं, रन करते हैं, कैसे यू कैन पिक द कलर। आप अपने हिसाब से कलर, और अपने वेबसाइट में कहीं ना कहीं तो ये देखा ही होगा, पिगमेंट वगैरह कहीं ना कहीं तो आपने ये सारी चीजें देखी है फॉर्म्स में। तो ये चीज है कि आप टाइप के अंदर आप जो लिखोगे वो आपको मिलेगा। और क्या है हमारे पास, डेट है। सो डेट पिकर इज ऑल्सो अवेलेबल। सो सेव करो, रिफ्रेश करो एंड यू कैन सी मैं यहाँ पे पूरा, ये आपने फॉर्म में देखे होंगे इस तरीके से डेट करने के लिए आता है। तो कुछ नहीं होता है उसमें, सिर्फ टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखने से टेक्स्ट फील्ड मिल जाएगा, डेट लिखने से डेट मिल जाएगा, फाइल वो लिखने से फाइल मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन? सर वो कलर का क्या यूज होता है उसमें, फॉर्म में? कभी कभी आपने देखे हो क्या, लाइक मैं आपको रियली विजुअली दिखा देता हूँ। अगर आप प्रिंट विस्ता अगर आप यूज करे होंगे, प्रिंट विस्ता इज अ साइट जिसमें आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिंट विस्ता साइट में हम लोग मोस्ट ऑफ, जैसे आपके पास भी टी शर्ट्स होंगे हमारे इंस्टीट्यूट के, तो हम लोग मोस्ट ऑफ प्रिंट विस्ता से मैं ऑर्डर करता हूँ।
तो वहाँ पे ना कलर पिक करने का रहता है कि आप कौन सा कलर लाना चाहते हो आपके लोगो में या फिर समथिंग लाइक टी शर्ट का कलर। तो वहाँ पे होते हैं वो चीज़ कि पिगमेंट सिलेक्ट कर सकते हो आप, कलर का जो भी आप चाहते हो। आइडिया आया? हाँ, समझ तो गया। हाँ, तो जैसे ये विजिटिंग कार्ड है, तो विजिटिंग कार्ड में भी आपको कलर पिक करना है, तो वहाँ पे पिकर्स कैसे देंगे वो लोग? तो उस तरीके से। आज के टाइम में इतना बेसिक वाले तो कोई नहीं देता, बट इस लाइक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है? आज के टाइम में सीएसएस बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ होता है। बस ऐसा ही मस्ती करने के लिए वो दिखाया, इतना छोटा लेवल का नहीं यूज़ होता। ठीक है। ओके, स्टिल सो दिस इज नथिंग बट अ टेक्स्ट फाइल। बोला तो आपको पता चल गया होगा, आपने यहाँ ये चीज़ तो किया होगा, अपलोड योर सिग्नेचर फोटोज वगैरह वहाँ पे ये होता है, और आप फिर सिलेक्ट करते हो ये करते हो, तो ये बहुत सारी चीजें आप बस सिलेक्ट करो और आपको पता चल जाएगा। सिंपली अगर आपको ढूंढना है, टेस्ट आउट करना है, तो आप टाइप के आगे कुछ मत लिखिए, सिर्फ डबल कोट्स लिखिए, कंट्रोल स्पेस दबाइए और आपको उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मंथ, रेंज इज ऑल्सो गुड। सेव, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा प्रिंट विस्ता में। जैसे कि आपको क्वांटिटी लेना है तो कभी कभी ये भी बहुत काम का होता है, लाइक आप ड्रैग करके आप क्वांटिटीज को कर सकते हो। वॉल्यूम अप डाउन, देन म्यूजिक के लिए, वीडियो प्लेइंग के लिए, ये बहुत जगह पे रेंज क्रिएट यूज होता है। ओके, तो ये सब सारी चीजें तो समझ गई। इससे रिलेटेड आप अपना फॉर्म बनाओगे। सर फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो चलिए समझते। मुझे सिंपली नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, NAME नेम, एंड मैं नेम के सामने में मैंने ये टैग रख दिया। सेव करते, रन करके चेकआउट करते। सो नेम के सामने में मेरा एक नेम मैं डाल सकता हूँ। ओके, बेटर। मैं चाहता हूँ कि ईमेल आईडी भी ले लूँ, सो यहाँ देर इज अ ईमेल आईडी ऑल्सो। सो ईमेल, एंड दिस इज अ ईमेल, तो यहाँ पे मैं ईमेल लूंगा। तो यहाँ पे मैं चेकआउट करता हूँ, मेरे पास ईमेल ऑप्शन है क्या? एंड यस, मेरे पास ईमेल ऑप्शन है। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, एंड यू कैन सी देर इज अ ईमेल ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज माय पासवर्ड। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड, एंड यहाँ पे जाता हूँ, चेकआउट करता हूँ, मेरे पास पासवर्ड का है क्या? यस, पासवर्ड का देखने वाली चीज है। सो रन करते हैं और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यू कैन सी मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द बुलेट पॉइंट्स। आप बोलोगे सर वो बाजू में आंख होती है, आंख आंख कैसे बनाएंगे? तो वो सीएसएस से बनाते हैं और अपने को एक एक्शन देना पड़ता है। ठीक है, jQuery और उसके थ्रू होता है, डायरेक्टली नहीं बता सकता वो चीज़। ठीक है, थोड़ा सीएसएस वाला पार्ट रहेगा, बट अभी फिलहाल के केस में आपको ये तो समझ गया कि कैसा क्या है। सो मैंने ये एक लाइन में ले लेता हूँ। आप कितना भी एक लाइन में ले लो, लाइक मैंने इस ऐसे लाइन में ले लिया और आप सोचोगे कि सर यहाँ पे भी वैसा ही आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज HTML में स्पेसेस का और इंटर्स का कोई मीनिंग नहीं होता। लाइक मैं यहाँ पे इंटर कर दूं, आपको लगेगा ईमेल के नीचे में आएगा ये टेक्स्ट बिग बॉक्स, तो नहीं, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। रन करूंगा तो भी वो वही आउटपुट दे रहा है। यू कैन सी बार बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देर इज नो चेंजेस। ये इसलिए होता है बिकॉज HTML स्पेसेस और इंटर्स को नहीं मानता। तो फिर सर ऐसा करना रहा तो ब्रेक्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रेक्स डालो। आप एंटिटीज को यूज करो। लाइकवाइज ये बराबर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा स्पेस डालने के लिए एक चीज लिख सकते हो, %NBSP। इट इज कॉल्ड एज नॉन ब्रेकेबल स्पेसेस। नीचे में भी लिखा आ रहा है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ द NBSP। तो इसको एंटिटीज बोला जाता है। एंटिटीज इज नथिंग बट अ थिंग जो आउटपुट में कुछ काम करती है। 1 NBSP इक्वल्स टू 1 स्पेस। सिंपल सिंपल अगर मैं बोलूँ तो आपको जहाँ पे भी स्पेसेस चाहिए वहाँ पे आप NBSP डाल सकते हो, बिकॉज नॉर्मल स्पेसेस इज नॉट वर्क्ड। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपको जितना सर करना है। पर सर ये सही तरीका है क्या? नहीं यार, कितने NBSP डालोगे? फिर सर सही तरीका आपको टेबल पढ़ाया ना मैंने, वो टेबल को आप यूज कर सकते हो इसमें। यही आपका असाइनमेंट है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंदाजा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप टेबल को यूज करोगे इसको प्रॉपर करने के लिए। सो यहाँ पे आ जाते हो और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा टेबल टैग। आप जहाँ ओपन करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टेबल ओपन, टेबल क्लोज, एंड अब मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, एंड यस, ये हो गया। सो टेबल ओपन टेबल क्लोज, इसको कर देते हैं यहाँ, इसको कर देते हैं यहाँ। ओके, अगर आपको बीच में भी कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा TR टैग। सो TR इज नथिंग बट टेबल रो। इस एक टेबल रो में मैं ये चाहता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में मैं ये जो नेम वाला सेक्शन है मुझे एक कॉलम में चाहिए, और जो इनपुट वाला सेक्शन है वो नेक्स्ट कॉलम में चाहिए। तो मैं यहाँ पे TD यूज कर लूंगा। सो देर इज अ TD, और TD के अंदर मैं ऐड कर दूंगा मेरा नेम, जिसके वजह से वो एक कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, और भी मैं एक TD ओपन करूंगा। TD इज नथिंग बट टेबल रो, एंड उस चीज को मैं क्लोज कर दूंगा
end of the this. There is no need of break now because automatically रो खत्म होगा तो नीचे के रो में ही आएगा. So now second row में create करो, copy and the paste. And TD is closed automatically. So यहाँ पे ये करके मैं यहाँ कर दूंगा. So TD is closed, no issue. So TD open, TD close. ये यहाँ पे नहीं चाहिए और ये सेम चीज मैं इसी को कॉपी करके ये जो ब्रेक वाला सीन था उसमें मैंने ऐड कर दिया. बढ़िया. अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप बीच से पूछ सकते हो. कोई क्वेश्चन है क्या मृणालिनी? नहीं नहीं. ओके. तो नो यहाँ पे सर। मैं ओके. सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और ये सेम चीज टीडी में यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज एंड टीडी क्लोज. कट कर दिया क्या मैंने? कंट्रोल भी. ओके. सो कॉपी ऐड. थोड़ा पेशेंस लेवल रखना अगर आप ये कर रहे हो तो थोड़ा सा देख देख के करना क्योंकि मैं भी थोड़ा शायद गलत कर दिया था. नाउ इट्स गुड. अब बटन फॉर्म के अंदर रखना है या टेबल के बाहर रखना है वो आपका हिस्सा है. पर मैं चाहता हूँ कि ये क्यों ना पहले वाले कॉलम में रहे तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कॉपी. यहाँ पे जाता हूँ पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको फर्स्ट वाले कॉलम में कर देता हूँ ऐड. यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम जरूर बनाऊंगा पर उस कॉलम में मैं कुछ डालूंगा नहीं. ठीक है, मतलब मैं उसमें कोई डेटा नहीं रख रहा हूँ. सो कॉपी एंड पेस्ट सेव. मैंने इतना कर चुका हूँ. मेरी बटन वगैरह सारी चीजों को टेबल के अंदर डाल दिया. यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड नाउ इट्स अ प्रॉपर अरेंज मैनर. ये एक कॉलम में है, 1 2 3 4 ये सारे एक कॉलम में है और ये नेक्स्ट कॉलम में. बटन मुझे शिफ्टेड दिख रही है. मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे चाहिए तो बहुत इजी है. आप पहले कॉलम से आप हटा दो इस बटन को और नेक्स्ट कॉलम में इससे यहाँ से हटाओ. ये पहला कॉलम है आपका, आप नेक्स्ट कॉलम में जाके ऐड कर दो एंड नाउ योर टेबल इज रेडी विद द फॉर्म. मतलब आपका फॉर्म एक प्रॉपर वे में क्रिएट हो गया. समझ में आया? अब ये जो मैंने फॉर्म पढ़ाया इससे रिलेटेड भी असाइनमेंट है. मतलब आपके पास 2 टाइप के असाइनमेंट्स है. फर्स्ट वन इज अ लिस्ट असाइनमेंट. आप पहले लिस्ट वाले को कंप्लीट करोगे. जब आपका लिस्ट हो जाए तो लास्ट असाइनमेंट इज योर फॉर्म असाइनमेंट. इसके बाद HTML पे कोई असाइनमेंट नहीं है. अब इस चीज को देखो, कलर फिल करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट आपको इस तरीके से आना इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे आपको क्या चीज यूज करना है वो देखो. W3 स्कूल पे सारी चीजें अवेलेबल है फॉर्म से रिलेटेड. उस चीज को पढ़ो. इस चीज को क्या बोला जाता है, ये इतना बड़ा टेक्स्ट फील्ड कैसे बन गया वो देखो. ये तो आपको समझ गया होगा कि दिस इज अ डेट पिकर क्योंकि यहाँ से डेट है. यहाँ पे ये तो क्या बोला जाता है इसको, चॉइस वाला चीज है. इसमें से चॉइस ले सकते हैं बट मेल फीमेल के लिए तो मोस्टली रेडियो बटन इज प्रेफरेबल. दिस इज ऑल्सो ड्रॉप डाउन लिस्ट. जो ये है वो ये है बस. और बाकी तो फिर आपके नॉर्मली बोल्ड वगैरह किया है उसने. नेक्स्ट. अब सेकेंड चीज यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी लाइक वाइज. ये बटन काफी अच्छी राउंड राउंड दिख रही है तो आपको लगेगा कि ये ऐसे ही बनाना है. तो सॉरी, ऐसा नहीं बनाना है. ये एक्चुअली स्क्रीनशॉट एक्चुअली मैक का है और मैकबुक का सिस्टम बटन ऐसे दिखती है इसलिए वेबसाइट पे भी वही थीम आता है. तो डोंट वरी, आपकी नॉर्मल बटन दिखेंगी पर ये चीज ऐसा ही दिखना चाहिए. इट इज कॉल्ड एज लेजेंड. ठीक है, लीजेंड लेजेंड समथिंग कुछ तो बोला जाता है. मैं भी खुद भूल गया. कहाँ गया? दिस इज एट्रीब्यूट. खत्म नहीं हुआ है. ठीक है, फॉर्म वाला मैं और एक बार मैं इसका लूंगा बिकॉज चीजें खत्म नहीं हुए. बट असाइनमेंट स्टार्ट करना है करना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वाले इसमें बता दूंगा. अभी ढूंढते नहीं बैठता बिकॉज 4 मिनट्स लेफ्ट. ओके, समझा है तो ठीक है, वो आप पार्ट छोड़ दो, कोई इशू नहीं है. ये वाला मैं बता दूंगा. बॉर्डर वाला, ये बॉर्डर कैसे है ये मैं बता दूंगा. ठीक है, फील्ड सेट. हाँ, शायद से फील्ड सेट बोलते हैं इसको. तो एक बार देख लेना सर्च करके, गूगल सर्च करके HTML फील्ड सेट तो शायद मिल जाए. देयर इज अ चेक बॉक्स. इसको भूलना नहीं, यहाँ पे चेक बॉक्स है. नेक्स्ट इज द नॉर्मल बेसिक फॉर्म जिसमें आपका टेबल यूज हुआ है. ये समझ में आ जाता है बिकॉज ये देखो, ये आपको अगर प्रॉपर वे में दिख रहे हैं तो इसका मीनिंग सीधी बात है, यहाँ टेबल यूज हो रहा है. आपको देख के समझ में आना चाहिए कहाँ टेबल यूज हो रहा है कहाँ टेबल नहीं यूज हो रहा है. दिस इज ऑल्सो टेबल बिकॉज यू कैन सी. एंड स्पेसिंग भी दिया है उसने प्रॉपरली. ठीक है, पैडिंग दिया है शायद टेबल को रो इनर में. और ये देखो, ये सेकंड है. कलर नहीं दिखा चलेगा, इसमें मत भीड़ हो कि सर ये कलर नहीं आ रहा था. ठीक है ना, CSS नहीं पढ़े, इट्स ओके. बट ये बाकी चीजें दिखनी चाहिए. बटन का कलर वैसा का वैसा नहीं रहा तो भी मुझे चलेगा. ये देखो यहाँ पे तो लिटरली टेबल दिख रहा है बिकॉज बॉर्डर को शो किया गया है.
ड्रॉप डाउन रेडियो बटन्स एंड ऑल। ओके, ये लास्ट था। ये वाला लास्ट था। समझा है? कुछ क्वेश्चन? नो सर। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, इतने दिन क्या किया अभी आप, ये क्वेश्चन है मेरा। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ।